नमस्कार। पिछली कक्षा में हम कॉमन कैटेनरी चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हम उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम कुछ प्रॉपर्टीज़ और क्वेश्चंस करेंगे। यदि एक भारहीन डोरी दो चिकनी घिरनियों पर इस प्रकार लटकी है कि उसके दोनों सिरे स्वतंत्र है तथा मध्य का भाग एक कैटेनरी के रूप में है, तो डोरी के स्वतंत्र सिरे कैटेनरी की नियता पर स्थित होंगे। जैसे कि हमें पता है कि चिकनी घिरनियाँ ए और बी है और ये जो इसका मध्य का भाग जो एक कैटेनरी के रूप में है और इसके डोरी के जो सिरे स्वतंत्र रूप से इसके लटके हुए हैं और ये नियता पर स्थित है, ये हमें सिद्ध करना है। तो मान लिया हमने पी क्यू डोरी जो है दो स्थिर घिरनियाँ हमारे पास ए और बी पर लटकी हुई है और ए बी के मध्य में ए सी बी जो है कैटेनरी का भाग है। अब चूंकि डोरी चिकनी घिरनियों पर से गुजर रही है, इसलिए तनाव हमारे पास क्या अपरिवर्तित रहता है। अब हमें जो सिद्ध करना है कि डोरी के स्वतंत्र सिरे कैटेनरी के नियता पर स्थित होंगे। इसका मतलब देखिए, बी बिंदु पर भी एक स्वतंत्र सिरा लटक रहा है जो कि बी क्यू है और ए जो पॉइंट है उस पर भी ये स्वतंत्र सिरा जो है वो ए पी है। तो हमें बताना है पी और क्यू इस नियता पर स्थित होंगे। तो हम पहले देख लेते हैं बी पर। बिंदु बी पर जो तनाव है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पूर्व में कि किसी भी कैटेनरी के किसी बिंदु पर तनाव T इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई होता है, यानी कि T इज़ प्रोपोर्शनल टू वाई। वहाँ वाई क्या होता है? उस बिंदु का ऑर्डिनेट कोटि। इसी प्रकार यहाँ पर जो है बी बिंदु पर तनाव क्या होगा? W गुणा बी की कोटि। इससे हमने समीकरण 1 दे दिया। और हमने ये भी पढ़ा था कि T0 इज इक्वल टू डब्ल्यू सी। जब कैटेनरी हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, T0 इज इक्वल टू डब्ल्यू सी, यानी कि T0 क्या था? उसके कैटेनरी के निम्नतम बिंदु पर तनाव था और वो क्या था? डब्ल्यू सी, यानी कि उस बिंदु सी से जो स्मॉल सी लंबाई की डोरी है उसका भार हो गया वो। तो T0 बराबर क्या था? डब्ल्यू सी। इसी प्रकार यहाँ पर हम बी पर तनाव जो है उसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि बी बिंदु से नीचे जो लटका हुआ भाग है बी क्यू, उसका भार, यानी कि तनाव क्या हो जाएगा? बी से नीचे स्वतंत्र लटके भाग बी क्यू का भार, तो जो कि किसके बराबर होगा? डब्ल्यू गुणा बी क्यू। तो अब इसे समीकरण 2 दे दिया हमने, तो 1 और 2 से हम ये लिख सकते हैं W गुणा बी की कोटि बराबर W गुणा बी क्यू। तो यहाँ से यदि हम देखें तो B की कोटि जो है वो किसके बराबर होगी? बी क्यू के बराबर होगी। तो अगर B की कोटि जो है वो बी क्यू है, अब आप देखें यहाँ पर B की कोटि अगर बी क्यू है, इसका मतलब ये इसका B बिंदु का ऑर्डिनेट हो गया, B की ऑर्डिनेट हो गया और ये Q बिंदु जो है वो किस पर होगा? इस नियता पर स्थित होगा। अब हमने एक बिंदु के लिए बात कर ली बी पर तनाव के लिए, इसी प्रकार ए बिंदु पर तनाव की हम बात करेंगे तो हम उससे ये भी हम यह बता सकते हैं कि पी पर भी जो पी बिंदु भी जो है वो क्या कैटेनरी की नियता पर स्थित होगा। इसकी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी के बारे में हम देखते हैं। कैटेनरी के किसी बिंदु पर वक्रता त्रिज्या वक्र तथा नियता के मध्य अभिलंब वक्र तथा नियता के मध्य अभिलंब की अंतःखंड की लंबाई के बराबर होती है। अब देखिए यहाँ पर इसको समझने की ज़रूरत है कि कैटेनरी के किसी बिंदु पर, हमने मान लिया बिंदु P है और उस पर वक्रता त्रिज्या जो है हम रॉ मान लेते हैं, वो वक्र तथा नियता। अब नियता तो एक्स अक्ष है और वक्र हमारे पास दिया हुआ है, तो इस वक्र तथा नियता के मध्य अभिलंब के अंतःखंड की लंबाई के बराबर होता है, यानी कि वो क्या है? P गुणा पी क्यू, यानी कि वक्रता त्रिज्या किसके बराबर हमें सिद्ध करनी है? पी क्यू के बराबर। यहाँ ये पी क्यू के बराबर हमें वक्रता त्रिज्या बतानी है, पी क्यू। तो हमने मान लिया कि कैटेनरी के किसी बिंदु P पर अभिलंब जो है वो नियता को Q पर मिलता है।
यानी कि किसी बिंदु P पर ये टेंजेंट है और इस पर अभिलंब हो गया PQ, जो कि नियता को कहाँ पर, Q बिंदु पर मिल रहा है। अब मान लिया P पर जो वक्रता त्रिज्या वो क्या है, रॉ। रॉ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वक्रता त्रिज्या हो गई रॉ। तो हमें सिद्ध क्या करना है, रॉ इज इक्वल टू PQ। तो हमने माना कि स्पर्श रेखा जो PT है वो x अक्ष के साथ साई कोण बनाती है। हमने चित्र में दर्शाया हुआ है यहाँ पर कि जो स्पर्श रेखा है वो देखिए यहाँ पर साई कोण बनाती है x अक्ष के साथ में। हमने OX पर हमने क्या, PL लंब खींचा। ये देखिए P बिंदु से हमने एक लंब खींचा जो कि x अक्ष पर L बिंदु पर मिलता है, यानी कि ये हो गया PL। तो PL क्या हो गया, इसका मतलब y, PL इज इक्वल टू y। ये देखिए PL, क्योंकि P बिंदु के कोऑर्डिनेट x और y है, इसका मतलब यहाँ पर P जो है वो y के बराबर होगा। अब हम देखते हैं त्रिभुज PLQ में, ये त्रिभुज PLQ है हमारे पास एक PLQ। इसमें अगर हम PQL एंगल निकालें तो ये 90 माइनस साई के बराबर होगा। यहाँ पर देखिए PQL 90 माइनस साई। और इस ट्राइंगल में जो PQ है वो किसके बराबर होगा, ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज हम जानते हैं कि PQ बटा PL बराबर कॉसेक 90 माइनस साई। इस एंगल की बात करें हम तो PQ बटा PL इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस साई, क्योंकि ये एंगल 90 माइनस साई है। हम इस एंगल के थ्रू भी कर सकते हैं, PQ बटा PL इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस साई। यहाँ से ये क्या हो गया, PL सेक साई, और PL हमारे पास क्या, y मीन्स y सेक साई। तो PQ बराबर y सेक साई आ गया, इससे समीकरण 1 दे दिया। और कैटेनरी के किसी पॉइंट के लिए हमारे पास ये सूत्र होता है y इज इक्वल टू C सेक साई। तो 1 और 2 से हम अगर PQ को निकालें तो PQ बराबर C सेक स्क्वायर साई हमारे पास आ जाएगा। अब हम चाप की लंबाई अगर S लें, CP इज इक्वल टू S, तो इस सूत्र का S इज इक्वल टू C tan साई का हम डिफ्रेंशिएट करते हैं साई के रेस्पेक्ट में, यानी कि ds अपॉन डी साई जो कि रॉ के बराबर होता है। ds अपॉन डी साई इज इक्वल टू C सेक स्क्वायर साई। और C सेक स्क्वायर साई जो है समीकरण 3 से PQ के बराबर है। इसका मतलब रॉ इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, PQ। तो यही हमें सिद्ध करना था। चलिए आगे देखते हैं। कैटेनरी के किसी बिंदु की कोटि के पाद से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई अचर होती है। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि कोटि के पाद से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई, ये हमारे पास कोटि PL है, यानी कि L से इस स्पर्श रेखा पर डाला गया जो लंब है, ये इस बिंदु को हम N कह दें। ये जो बिंदु है ये N कह दें इसे। तो यानी कि हमें क्या बताना है, NL। इस स्पर्श रेखा पर L से लंब डाला गया तो NL इज इक्वल टू हमें क्या बताना, कांस्टेंट। LN इज इक्वल टू कांस्टेंट बताना है। तो उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखें उस ट्राइंगल में तो LN अपॉन PL, देखिए LN, इस ट्राइंगल की बात करें तो LN अपॉन PL, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल cos NLP के, cos NLP इज इक्वल टू LN अपॉन PL। उस डायग्राम की सहायता से हम ऐसा लिख सकते हैं। और PL क्या है, y के बराबर। तो y हमारे पास C सेक साई है, तो यहाँ से हम देखें तो केवल C बचेगा, यानी कि हमारे पास LN की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट बराबर इसके बराबर आ गई। आगे हम देखते हैं कैटेनरी के किसी बिंदु की कोटि के पाद से उस बिंदु की कोटि से दूरी S के बराबर होती है।
कैटेनरी के किसी बिंदु की कोटि के पाद से उस बिंदु की दूरी कोटि से दूरी s के बराबर होती है, अर्थात Pn इज इक्वल टू s। ये देखिए Pn बराबर s बताना है हमें, ये सिद्ध करना है। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो Pn जो है अपॉन PL, Pn अपॉन PL, ये देखिए Pn अपॉन PL कॉस NL P के बराबर होगा, ये कॉस NL P के बराबर होगा यहाँ, जो कि y साइन शाई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि NLP इज इक्वल टू शाई। और y की वैल्यू c सेक शाई जब हम पुट करते हैं यहाँ से, तो हमारे पास क्या आता है c टेन शाई, जो कि s के बराबर है। तो हमें जो बताना था कि Pn इज इक्वल टू s, वो यहाँ हमने प्रूव कर दिया। साथ ही अगर हम जो हमें सिद्ध करना था वो तो हमने बता दिया। अगर हम ये भी देखें कि उस ट्रायंगल PNL से PL स्क्वायर बराबर LN स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। तो आज के लिए इतना ही, अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।